दीक्षा लेने के बाद कि दीक्षा लेते लेते अच्छा, दीक्षा लेने के बाद तो ना कई लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं और इतनी महिमा गाने लगते हैं कि अरे दीक्षा लेना तो बहुत दूर की बात, दीक्षा लेते लेते मतलब पूर्ण रूप से वस्त्राभूषण भी अभी अलग नहीं कर पाए और केवल अज्ञान। ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कामदेव हो, चाहे बलभद्र हो, चाहे तीर्थंकर हो, दीक्षा लेते लेते नहीं, दीक्षा लेने के बाद, पंचमुष्टि केशलुंच होने के बाद, निर्ग्रंथ मुद्रा को स्वीकार करने के बाद, पूर्ण रूप से वीतरागता आ जाने के बाद, जब वो ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं तो सिद्धांत कहता है 1000 बार कम से कम 6ठे 7वें गुणस्थान का झूला झूलेंगे और उसके बाद फिर श्रेणी मार करके भले ही शुद्धोपयोग के बल पर केवल ज्ञान पालें, ये बात अलग है, लेकिन इतनी प्रक्रिया तो सिद्धांततः होगी ही होगी, चाहे सामान्य भव्यात्मा हो, चाहे विशेष पदों को प्राप्त भव्यात्मा हो। 1000 बार तो 6ठे 7वें गुणस्थान का झूला ध्यान में उसे पहले झूलना ही पड़ेगा। इसलिए भरत को दीक्षा लेते लेते केवल ज्ञान नहीं हुआ, दीक्षा लेने के बाद, निर्ग्रंथ मुद्रा को स्वीकार करने के बाद, महाव्रतों को धारण करने के बाद, रत्नत्रय में भेद परक स्थिति को अभेद परक बनाने पर जब ध्यान की अवस्था आती है, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, तो उसी उत्कृष्ट शुद्धोपयोग के बल पर घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस मायने में भरत भाग्यशाली रहे कि दीक्षा लेने के बाद बहुत ही कम समय में, अंतर मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान हो गया। अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट भी, 2 घड़ी भी का पूरा समय भी उनको नहीं लगा। 1 घंटे की बात भी उनके साथ नहीं रही, 1 दिन की बात तो छोड़ दो, 1 महीने की बात नहीं, फिर 1 बरस की बात कौन करे, फिर 1000 बरस की चर्चा ही क्यों करें। भरत इस मायने में भाग्यशाली रहे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीक्षा लेने के पहले पहले उन्होंने भी जो तत्व ज्ञान के बल पर अपना जीवन बनाया, उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में आते हैं। कसायों का प्रभाव तो असंयम अवस्था में किसी को भी आ सकता है। जब थोड़ा सा विचलित हुए तो बाहुबली पर चक्कर भी चला दिया, और जब ख्याल में बात आई और सावधान हुए तो कटोरा लेकर के आप घूम करके आ जाओ, फिर हम आपको बताते हैं कि सबके बीच में हम कैसे रहते हैं। तो ये स्थिति भी उन्होंने सिद्ध कर दी। वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम, प्रातः कालीन बेला में ऐसे उच्च स्वरों में उच्चारण होता रहता था। घंटा बज रहा है प्रातः कालीन बेला में, और वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। चक्रवर्ती से पूछा, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी सब व्यवस्थाएं, फिर ये उच्चारण शब्द क्यों बोले जाते हैं, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम? किस बात का भय है तुम्हारे लिए? डर किस बात का? अरे भाई, बाहर के डर की बात नहीं है, लेकिन हर जीव को मौत का भय तो बना हुआ, ये काल का भय किसे नहीं है। वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। आसक्ति बड़ी तो राज्य की आसक्ति में आकर के, तीव्र लालसा लोभ के परिणामों में आकर के, मान प्रतिष्ठा को महत्व दे करके और चक्र चला दिया।
और जब अनासक्ति की स्थिति बनी तो इतने वैभव के बावजूद भी जलते भिन्न कमल है कि स्थिति चक्रवर्ती की दिखलाई जा रही है। और जब विरक्ति की स्थिति बनी तो अंतर मुहूर्त में केवल अज्ञान। ऐसे अनेक संदर्भ हैं। जम्बू स्वामी का जीवन देखो, माता पिता ने अत्यधिक आग्रह करके उनका विवाह करा दिया। उन्होंने अनेकों बार मना किया, भाव नहीं है, गृहस्थी में जाना नहीं है, लेकिन विशेष स्नेह के कारण कि जिस मार्ग को अपनाना हो बाद में अपना लेना, लेकिन अभी कम से कम हमारी मनोभावनाओं की पूर्ति तो करो, कुछ समय तो घर में रहो। और माता पिता के अत्यधिक आग्रह को देख करके उन्होंने जो आपकी इच्छा हो ऐसा कह दिया। लेकिन बहुत समय क्या, विवाह होने के बाद में उन सबको भी वैरागी बना दिया। कहानी पढ़ो आप, और ऐसी प्रश्न वार्ता चर्चा, कहानियों पर कहानियां, कहानियों पर कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां, ये उनको सुनाते रहे, वो इनको सुनाते रहे। और एक चोरी करने के भाव से रात में आया था, वो सोच रहा था ये लोग सब सो जाएं तो हम अपना चोरी करने का काम करें। ये सब ज्ञान वार्ता चर्चा में लगे, चोर को मौका नहीं मिला, चुपचाप बैठा बैठा सुनता रहा और चोर को भी वैराग्य हो गया। सुबह होते होते जम्बू स्वामी दीक्षा लेने जा रहे थे, रानियां भी पीछे पीछे। आपने इतनी ज्ञान की वार्ता बताई तो आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं मैं भी उसी रास्ते पर, और जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार, ये रानियां भी और पीछे पीछे चोर भी। चोरी करने का भाव तो एक तरफ रहा, अरे इतनी बढ़िया ज्ञान वार्ता, इतना सुख सुविधामय जीवन होने के बाद भी ये सब उसमें उलझने को तैयार नहीं, तो मैं ये व्यसनों में आकर के किसी के यहाँ पर चोरी क्यों करूं। उसे भी शिक्षा मिल गई, चोर को भी वैराग्य हो गया। मतलब आसक्ति का परिणाम कहाँ ले जा सकता है, और अनासक्ति और विरक्ति का परिणाम जीव को किस रास्ते पर आगे बढ़ा देता है। अर्थशास्त्र में तीन बातें बतलाएंगी। एक आवश्यक आवश्यकता, एक सुविधापूर्ण आवश्यकता और एक लग्जरी विलासितापूर्ण आवश्यकता। क्या बताया? आवश्यक आवश्यकता, सुविधापूर्ण आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकता। आवश्यक आवश्यकता तो सभी को है, भोजन करना शरीरधारी को आवश्यक है। आवश्यक आवश्यकता का निश्चय थोड़ी है, सुबह शाम का गृहस्थ का टाइम है, साधक होने के बाद भी एक बार की परमिशन उनको भी है। सभी देहधारी जीव ग्रहण करते रहते जीवन चलाने के लिए। भोजन शरीरधारी की एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना ये आवश्यक आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, घर गृहस्थी के तीन निशान आवश्यक आवश्यकता है। इसका निषेध क्यों करेंगे? गृहस्थी है ये तो। सुविधापूर्ण आवश्यकता, मकान मिला तो है लेकिन सुविधाएं तो कुछ उसमें है ही नहीं। मूलभूत सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, कुछ थोड़ा सा अच्छा तो होना चाहिए। कपड़े मिले तो हैं लेकिन बहुत कड़क, थोड़े ठीक तो होना चाहिए। कपड़े मिले तो हैं लेकिन एकदम सस्ते मिले हैं, थोड़े अच्छे सुविधाजनक तो होना चाहिए। भोजन मिला तो है
पेट तो भर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ जिह्वा को भी तो मिलना चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो मिलना चाहिए। अब पेट पूरा भर जाए और जिह्वा का पेट ना भरे तो फिर भोजन का मतलब क्या है? अकेले पेट भरने कोई भोजन थोड़ी किया जाता है, जिह्वा का पेट भी तो भरना पड़ता है ना, जिह्वा भी भूखी ना रहे। तो ये क्या है? आवश्यकता से थोड़ा सा ऊपर उठ करके सुविधाजनक आवश्यकता, सुविधाएं भी तो होना चाहिए, कुछ अच्छा भी तो लगना चाहिए। और फिर इसी में और ज्यादा भाव जब जुड़ता है तो विलासिता पूर्ण आवश्यकता, जिसे कहा गया लग्जरी, जिसमें अत्यधिक सुविधाएं पाने की भावना होती है और इसमें अनावश्यक रूप से खर्चे भी बहुत होते हैं, पर मन को संतुष्टि समाधान ज्यादा मिलता है। तो अर्थशास्त्र अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को यथावत बनाए रखने की व्याख्या करता है और इन तीनों में अपने को किस तरीके से अपना काम चलाना चाहिए ये अपने ऊपर आधारित है। आवश्यकता और आसक्ति में क्या अंतर हो सकता है? जैसे कि शिष्य ने गुरु से यही प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आवश्यकता और आसक्ति में क्या अंतर है? गुरु ने कहा, प्रैक्टिकली बताता हूं। ठीक है, पिंजरा लाओ, पिंजरा लाया गया, खाली पिंजरा रख दिया गया। एक सेव फल लाओ, सेव फल ला करके रख दिया। सेव फल खुले में रखा है, तोता उड़ करके आया, उसने देखा फल रखा है, खा लिया, पेट भर गया, संतुष्ट दिखा, चला गया। अगले दिन फिर वही प्रयोग किया गया, पिंजरा रखा, सेव फल रखा। अगले दिन एक और कार्य किया कि एक सेव का फल पिंजरे के अंदर और रख दिया। तोता आया, समय पर सेव को खा लिया, कल की तरह संतुष्ट हो गया, बराबर उसका पेट भर गया। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पिंजरे के अंदर रखे सेव फल पर गया, अब उसका मन हुआ इस सेव को भी खाया जाए, और बार बार प्रयास कर, लेकिन पिंजरा तो बंद है। अब ये क्या है? आवश्यकता की पूर्ति तो उसकी हो गई, लेकिन और दिख रहा है, और तो और मिलना चाहिए। ये भाव उसने जो बनाया, ये आवश्यकता से हट करके आसक्ति की भावना, जो उसके पेट भरने के बाद उसको परेशानी में डाल रही है। आवश्यकता में उतनी परेशानी नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति थोड़े से प्रयासों से हो भी सकती है, लेकिन आसक्ति की पूर्ति तो दुनिया में किसी की भी संभव नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी इंसान की आवश्यकता की पूर्ति को कोई भी एक पेड़ पूरा कर सकता है, कोई भी एक झाड़, कोई भी एक पेड़ किसी भी इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन किसी भी इंसान की आसक्ति की पूर्ति नहीं कर सकता। आवश्यकता का अंत दिख सकता है, लेकिन आसक्ति का कभी अंत दिखाई नहीं देता। समुद्र में कितना भी पानी जाए, समुद्र भरा हुआ समझ में नहीं आता। शमशान में कितने ही मुर्दों को क्यों न जलाया जाए, शमशान कभी मना नहीं करता, बस पूर्ति हो गई। इस पेट के गड्ढे में कितना भी डाला जाए, कोई ऐसा समय नहीं आएगा। उस दिन का समय तो आ सकता है जिस दिन डाला जा रहा है, लेकिन थोड़ा समय बीते तो फिर एक कटोरा लेके तैयार है, दे दाता के नाम तुझको। क्यों?
क्योंकि फिर खा ली। अरे कल तो भर गया था, कल तो तुम मना कर रहे थे। अरे कल की बात कल थी, आज की जरूरत आज है, लाओ। इसमें स्थायी है ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि इसका संस्कार है। पेट को फिर भी आसानी से न्याय नीति से भरा जा सकता है, लेकिन पेटी न्याय नीति से नहीं भरती है। पेटी को भरने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि पेट की साइज फिर भी फिक्स है। प्राणी जगत में चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, यदि मालूम हो जाए कि ये वाला पक्षी है, ये वाला पशु है या ये प्राणी है, तो फिर भी अंदाज लगाया जा सकता है कि उसकी पेट की साइज कितनी होगी, और लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह का प्राणी है, इसके पेट की साइज कितनी होगी और इसके पेट को कितना आवश्यक होगा। पेट की साइज तो प्राणियों की फिर भी प्रकृति ने निश्चित कर दी, लेकिन पेटी की साइज आज तक किसी भी प्राणी ने अपनी सुनिश्चित की ही नहीं है। पेटी की साइज तो फिर भी कंपनी पेटी की साइज बना सकती है। भैया इससे बड़ी पेटी हमारे पास नहीं बनती, इससे बड़ी पेटी बाजार में नहीं मिलती है, तो कंपनी और बाजार कारखाने वाले भले ही पेटी की साइजों को सुनिश्चित कर दें, लेकिन पेटी भरने वाले ने अपनी पेटी की साइज आज तक सुनिश्चित ही नहीं। और यही मोह, यही तीव्र आसक्ति का परिणाम इसके लिए दुख और पतन का कारण बनता है। हमें कहीं ना कहीं जाकर के परिग्रह का परिमाण करना जरूरी है। कहीं ना कहीं पहुंच करके रहन सहन खान पान आने जाने में एक सीमा का निर्धारण करना जरूरी है, और फिर इस संसार में रह करके आसक्ति से बच करके अनासक्ति की भूमिका में आ सकते हैं। अनासक्ति अर्थात एक तरह से घर गृहस्थी को स्वीकार करते हुए भी, मोह माया में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल है की स्थिति, जिसे उदासीनता कहते हैं। उदासीनता त्याग नहीं मानी गई है। उदासीनता एक तरह से विरक्त परिणामों से किया गया कार्य, विरक्ति उस कार्य को करना बंद कर देना, लेकिन कार्य को कर तो रहा है पर विरक्त चित्त होकर के कर रहा है, उदासीनता से कर रहा है, केवल कर्तव्य की पूर्ति के नाम पर कर रहा है। यह अनासक्ति का व्यवहार एक गृहस्थ के लिए आदर्श माना गया है।